हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है, जानिए। सभी जानना चाहते हैं कि हनुमान जी का जन्म भारत में कहाँ हुआ था। हनुमान जी के माता पिता कौन हैं? हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, इसीलिए उन्हें आंजनेया भी कहा जाता है। उनके पिता का नाम केसरी है, इसीलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। केसरी को कपिराज भी कहा जाता था, क्योंकि वे कपि क्षेत्र के राजा थे। अब सवाल यह उठता है कि यह कपि क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित था। इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। हनुमान जी का जन्म कल्प भेद से कोई भक्त चैत्र सुदिक माघा नक्षत्र को मानते हैं, कोई कारतक व 14, कोई कारतक सुद 15 को मानते हैं। कुछ चैत्र माह की पूर्णिमा को उनके जन्म का समय मानते हैं और कुछ कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा को। लेकिन ज्यादातर जगह चैत्र माह की पूर्णिमा को मान्यता मिली हुई है। हनुमान जी की जन्म तिथि को लेकर मतभेद हैं। कुछ हनुमान जयंती की तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मानते हैं, तो कुछ चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। इस विषय में ग्रंथों में दोनों के ही उल्लेख मिलते हैं, किंतु इनके कारणों में भिन्नता है। पहला जन्म दिवस और दूसरा विजय अभिनंदन महोत्सव। कुछ विद्वान मानते हैं कि नवसारी गुजरात स्थित डांग जिला पूर्व काल में दंडकारण्य प्रदेश के रूप में पहचाना जाता था। इस दंडकारण्य में राम ने अपने जीवन के 10 वर्ष गुजारे थे। डांग जिला आदिवासियों का क्षेत्र है। आजकल यहाँ ईसाई मिशनरी सक्रिय है। हालांकि आदिवासियों के प्रमुख देव राम है। आदिवासी मानते हैं कि भगवान राम वनवास के दौरान पंचवटी की ओर जाते समय डांग प्रदेश से गुजरे थे। डांग जिले के सुबीर के पास भगवान राम और लक्ष्मण को शबरी माता ने बेर खिलाए थे। शबरी भील समाज से थी। आज यह स्थल शबरी धाम नाम से जाना जाता है। शबरी धाम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पूर्णा नदी पर स्थित पंपा सरोवर है। यही मातंग ऋषि का आश्रम था। डांग जिले के आदिवासियों की सबसे प्रबल मान्यता यह भी है कि डांग जिले के अंजना पर्वत में स्थित अंजनी गुफा में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। कैथल ही है हनुमान का जन्म स्थान। कैथल हरियाणा प्रांत का एक शहर है। इसकी सीमा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और पंजाब के पटियाला जिले से मिली हुई है। इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। इसका प्राचीन नाम था कपिस्थल। कपिस्थल कुरु साम्राज्य का एक प्रमुख भाग था। आधुनिक कैथल पहले करनाल जिले का भाग था। पुराणों के अनुसार इसे वानर राज हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। कपि के राजा होने के कारण हनुमान जी के पिता को कपिराज कहा जाता था। कैथल में पर्यटक ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़े अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी का एक प्राचीन मंदिर भी और अजान किला भी। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म झारखंड राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गुमला जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अंजन गांव की एक गुफा में हुआ था। इसी जिले के पालकोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज्य था। माना यह भी जाता है कि यहीं पर शबरी का आश्रम था। यह क्षेत्र में रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र का हिस्सा था। यहीं पर पंपा सरोवर है, जहां राम और लक्ष्मण ने रुककर जल ग्रहण किया था। जंगल और पहाड़ों में से घिरे इस अंजन गांव में एक अति प्राचीन गुफा है। यह गुफा पहाड़ की चोटी पर स्थित है। माना जाता है कि यहीं पर माता अंजना और पिता केसरी रहते थे। यहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। गुफा का द्वार बड़े पत्थरों से बंद है, लेकिन छोटे छिद्र से आदिवासी लोग उस स्थान के दर्शन करते हैं और अक्षत व पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थान माता अंजना के जन्म से जुड़ा है। एक जनश्रुति के अनुसार आदिवासियों को इस बात का भान नहीं था कि हनुमान जी और उनके माता पिता पवित्रता और धर्म के पालन करने वालों के प्रति प्रसन्न रहते हैं। आदिवासियों ने माता अंजना को प्रसन्न करने के लिए एक दिन उनकी गुफा के समक्ष बैकरे की बलि दे दी। इससे माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने एक विशालकाय पत्थर से हमेशा हमेशा के लिए गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब जो भी इस गुफा के द्वार को खोलने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर विपत्ति आएगी। माना जाता है कि इस गुफा की लंबाई 1500 फीट से अधिक है। यह भी कि इसी गुफा से माता अंजना खटवा नदी तक जाती थीं और स्नान कर लौट आती थीं। खटवा नदी में एक अंधेरी सुरंग है जो अंजन गुफा तक ले जाती है। मान्यता अनुसार इस गुफा के अंजन पहाड़ पर रामायण काल में ऋषि मुनियों ने 7 जनाश्रम स्थापित किए थे। यहाँ 7 जनजातियां निवास करती थीं। 1 लेस देन बी ग्रेटर देन शबर, 2 वानर, 3 निषाद, 4 घृतक, 5
नाग 6, किंग 7, राक्षसगस्त्या, अगस्त्य भ्राता, सुतीक्षण, मानकनी, अत्रि, शर्विंग व मतंग। यहाँ छोटा नागपुर में 2 स्थानों पर आश्रम है, एक आंजन व दूसरा टांगीनाथ धाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।